बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, इंद्रियाणि विषयार्थभ्यो मनसा अकृष्य तन मनः बुद्धया सारी चिंता धीर प्रणय मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त ईश्वर प्राप्ति करने में लगावें। लेकिन विषयों का मालिक मन है, वह जो मालिक जिसका रहेगा ना उसी के तरफदारी करेगा। लेकिन बता रहे हैं कि विषय भोगी लोग मन के अधीन होकर के इंद्रिय सुख, जबकि तुम जानते हो कि इंद्रियों का मालिक मन है। मन ने कहा और तब तुम इंद्रियों को सुख को प्रवृत्ति करने के लिए अपने आयु और बल बुद्धि खर्च करने लगते हो। लेकिन और बाकी बात जो इंद्रियां है बुद्धि और चित्त है, उसका तो तू सदुपयोग करता ही नहीं है। इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए तुम अपना आयु छिन्न कर देते हो। अरे सभी विषयों का जो मालिक है, जो क्रियाशील है, गतिशील है, जिस पर संचालन होता है, जैसे वृक्ष किस पर ठहरा है? जड़ पर। तो किसान लोग क्या करते हैं? जड़ में खाद पानी देते हैं, नौकी डाल पात में। लेकिन तुम क्या करते हो रे विषय भोगी? जीव आत्मा जब निकल जाएगा तो ये तो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। तो जीवात्मा पर नहीं इसका गति है। तो जीवात्मा के सुख और समृद्धि शांति परम शांति करने के लिए यह उपाय करना चाहिए कि जो है आंख को, कान को, लिंग को, मुंह को, गुदा को, इसको सुख करने के देने में अपना समय खर्च कर रहे हो। मन ने कहा मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है। अरे तुम जो कह रहे, तुम्हारा मन जो कह रहे, उसके पास भी तो 14 इंद्रियां हैं। जितनी भी 84 लाख जीव है, सभी जो कीड़ा मकोड़ा सबको ही इंद्रियां होती हैं, 14 है। तो उसके पास भी तो इंद्रियां हैं। तो वह अपना इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में लगाएगा, तो तुम्हारे पर ध्यान क्या लगेगा? तो तुम गीत गाते हो, रोना रोते हो कि जो है हमको बहुत, हम इसको मानते हैं, इसके सुख के लिए हम सारा उम्र लगा दिए, बल बुद्धि लगा दिए, लेकिन ये हमको नहीं मानता है, नहीं प्यार करता है। ये भूल जाते हो किसके पास भी इंद्रिया है। इसलिए तुम अपने जीव आत्मा के कल्याण करने के लिए मन जो है उसका बात मत मानो कहा है। इसलिए संतवाणी में आया है कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषय से खींच कर उस माने कि बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से ईश्वर प्राप्ति करने में यह जीव आत्मा को लगाओ। इंद्रिय सुख को प्राप्ति करने में नहीं। इसलिए इंद्रिय बहुत से सब जन साधारण जो है, जिनको अध्यात्म का ज्ञान है, वो नहीं समझ सकता है कि इंद्रिय विषय क्या है। जैसे आंख को बढ़िया बढ़िया जय चाहिए रुचि के अनुकूल। यदि आपको आपकी प्रेमिका से देख लेते हो तो बड़ा खुश हो जाते हो, सड़ा हुआ मुर्दा को देखते हो तो घृणा हो जाता है, दुश्मन को देखते हो जो कि आपके मनोकुल है उसको दुश्मन समझते हो, और जो है उसको देखते हो तो क्रोध उत्पन्न होता है।
यह मन ने आपको चला रहा है, दौड़ा रहा है, इसलिए मनुष्य हो गए हैं। मन है जोड़ा, इस मनु बलवान है आपका। अरे मन को नियंत्रण में कर लो, मनस्वी कहलाओगे। और मनस्वी जब बन जाओगे तो तुम्हारे, आप समझ लीजिए कि जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम मन के अधीन होकर के, इसलिए मनुष्य कहलाते हो। मनस्वी बनो, मन तुम अपने अधीन में कर लो। इसलिए उसका क्या है कि 4 अंतःकरण इंद्रियां, 14 इंद्रियां, संपूर्ण 14 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, संपूर्ण 14 इंद्रियां हैं, जिसमें कि मन और अहंकार को नियंत्रण कर करके आप चित्त और बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीव आत्मा का परम कल्याण करने के लिए ही आप अपना समय खर्च करें। अन्यथा मन के, इसलिए कहता है संत महात्मा लोग आदि काल से ही बता रहे हैं कि मन विषयों का मालिक है। यह जो है आपका दुर्गति की ओर धकेलेगा। वो विषय की मन के अनुकूल चलने से मन की विषय की आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति से ही दुर्गति होता है जीवात्मा का। मरने के समय में भी वह जो है विषय का चिंतन मनन करता है, विचार भाव में आता है, जिसके कारण से वह चित्त को अस्थिर रहने नहीं देता है प्रणव बिंदु पर। अतः संत महात्मा लोग इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं कि मन को पहले ने कहा है, मनो इच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परवले राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू वाक्चके। मन के अनुसार मन कभी, मन का ईश्वर तक पहुंच ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि विषयों का मालिक है मन, तो मन को जो है इसलिए जो है विषय से आसक्ति होता है। तो कहा कि मन का काम, मन के पहले इंद्रियों के विषय को तो खींच करके तो अपने नियंत्रण में कर, तब मन जो है वैराग और अभ्यास से धीरे धीरे वह नियंत्रण में होता है। लेकिन उपनिषद बता रहा है वह जो नियंत्रण में होता है, लेकिन जब विषय के लपेटे में जाएगा, उसे संपर्क में जाएगा, तो वह फिर जो है विषय आसक्त हो जाएगा। जब आपके निकट सुंदर स्त्री आ जाए तो कामासक्त हो जाइएगा। स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो भोजन के प्रति आपको आसक्ति हो जाएगा, आप खाने का इच्छा कीजिएगा। आप इंद्रियों के अधीन में आ जाते हैं। लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि मन का जो इच्छा है वह सर्वनाश है, आपका सर्वनाश करते रहेगा। उसी के कारण से यह जीव आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमित कर रहा है और नाना प्रकार का दुख को भोगता है। कर्म, कुकर्म, सुकर्म, कर्म कांड, ये सभी का चक्कर जो है, जितना भी पाप ताप संताप पैदा करता है, ये मन के कारण से। इसलिए कैसे एक उदाहरण देते हैं, इसको पूर्ण रूपेण से छिन्न करने के लिए मन का कहाँ तक पहुँचे, संत महात्मा उपनिषद में बताया है ब्राह्मणम में, सुन लिया जाए। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य योधवनी ध्वनर अंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मनः। अर्थात अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति चेतन है, और ज्योति के अंदर मन लय को प्राप्त होता है, वहीं वह लय हो जाएगा, छीन हो जाएगा। कहाँ? देहाती लोकल भाषा में बता रहे हैं कि आप जैसे आप प्रणव बिंदु पर स्थित ध्यान करते हैं, तो यह 3 रास्ता है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना में आपका ध्यान जाना है। इंगला पिंगला में जाएगा, समझ लीजिए कि माया मोह का चक्कर आप ध्यान करने लगे, ध्यान में चला गया आपका। बेटा नहीं पढ़ने ले गया है, स्त्री जो है हमारा बात नहीं रखती है, जमीन लेना है, जायदाद लेना है, सुखी करना है, समृद्धि काशाली करना, धनवान बनना है, कुबुद्धि से, क्षर बुद्धि से उसको परास्त करना है, उसको तबाह करना है, उसका बिगाड़ना है, उसको संभालना है अपना। यही सब के चक्कर में जो है अभी माया मोह इसी को कहता है। और बीच वाला नाड़ी सुषुम्ना है। सुषुम्ना में जब चित्त अस्थिर होगा तब ये तीनों पर्दों के पार अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के बाद ही अनाहत शब्द है। और अनाहत शब्द में यहाँ बता रहा है कि अनाहत शब्द का जो शब्द है
उसकी जो ध्वनि है, उस शब्द में ध्वनि होती है और उस ध्वनि के अंदर ज्योति होती है और वही ज्योति में जो उसको चेतन कहते हैं और ज्योति के अंदर मन वो लय प्राप्त होता है। मन जो है वहीं छिन्न हो जाता है। जब यह सूरत जीवात्मा का जैसे मन वहाँ तक जाएगा वहाँ से आगे वो बढ़ ही नहीं सकेगा। वह अनहत ये लय में जो है वही ज्योति में क्या हो जाएगा, वही ज्योति में जलकर राख हो जाएगा। कौन? मन, माया, पाप, ताप, संताप। आपके मसीह में आप पाप कैसे जलकर राख होगा? पाप मन से क्या हुआ, ही उत्पन्न उसका उपज है। मन ही जब नष्ट हो जाएगा तो फिर पाप तो वहां नष्ट होने के लिए बाकी रह जाएगा। मन ने क्या है, जीवात्मा थोड़ा क्या है पाप। इसीलिए मन आपका वहां क्षय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, तब ऊपर उसका मार्ग ही नहीं है। मन आगे तक नहीं बढ़ सकता। आप तो लोकल भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई जब जागृत अवस्था में है तो 14 इंद्रियां की संगति में है और जब स्वप्नावस्था में है तो क्या होता है, स्वप्नावस्था में कंठ में जीवात्मा आता है तो वहाँ यह क्या होता है, यह 10 इंद्रियां नहीं रहता है साथ में, केवल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहता है। लेकिन वही जब सुप्तावस्था में जब हृदय में चलाता है जीवात्मा तो क्या होता है, वहाँ केवल चित्त रहता है उसके साथ में और वहाँ मन भी नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं, एक आदमी ने प्रश्न किया कि मन कैसे रहता है, तो आप अगर यदि सो जाते हैं तो आप किसी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है आपको? कभी नहीं। आप जैसे सो जाते हैं किसी प्रकार का विचार, कोई इंद्रियां आपका काम नहीं करता है, आंख नहीं देख सकता है, कान नहीं सुन सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कौन गया कौन आया खुशबू बदबू का भी पहचान नहीं हो सकता है, कोई स्पर्श भी करता है तो आप नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। इसी प्रकार जो है आप समझ सकते हैं कि आपका इंद्रिया निष्क्रिय हो गया है, कहा कि जीवात्मा हृदय में चलाया है। उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि जब वह अनहत में चला जाएगा यह सूरत जीवात्मा, तब वहाँ उसका ज्योति में लय हो जाएगा मन, और मन से जो क्या हुआ पाप ताप फिर भोगने का जरूरत नहीं है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहता है सुषमना ही परागति है, सुषमना में ध्यान करने से जो है पाप का नाश हो जाता है। इसलिए सुषमना ध्यान के बारे में संत महात्मा लोग बताते हैं, सुषमना ध्यान करें, सुषमना ही परागति है, सुषमना ध्यान करने से पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाता, फिर भोगने की आवश्यकता नहीं होती है। जो तो इससे क्या होता है, जब आपको सदगति की प्राप्ति होती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं। आपको संत महात्मा के उदाहरण, एक उदाहरण लघु कथा के उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोइच्छा सर्वनाशम, मन कैसे दुर्गति आपका कराता है। मनोइच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परबले राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षके। इस पर मैं प्रकाश डालता हूँ, इसका अर्थ बता रहा हूँ कि एक पंडित जी ज्योतिषाचार्य जी थे, ज्योतिष ज्ञान में पारंगत विद्वान थे। राजा साहब को एक लड़की पैदा हुई, राजा साहब ने छठी छिला के दिन जो है उसको बुलाया ज्योतिषाचार्य को कि देखिए इसका राशि और नामकरण कर दीजिए। पंडित जी आए, वो ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने राशि उसका देखा तो उसके राशि में वो पढ़ लिया, चूँकि वो पढ़ करके के जान लिया कि जो है यह इसके साथ में जो शादी जो भी करेगा वह सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, राजाओं का भी राजा, उसको सम्राट कहा जाता है, वो बनेगा। तो इसके मन में सम्राट होने की जो है कामना पैदा हो गया, लालच हो गया। इसलिए इसने षड्यंत्र, अब बुद्धि नहीं, अब सद्बुद्धि नहीं, अब कुबुद्धि का प्रयोग करके षड्यंत्र किया। राजा साहब को झूठ बता दिया कि राजन यह लड़की पैदा होने से, जन्मने से आपका राज और राजा सब परिवार सब नष्ट हो जाइएगा।
यह जो है 6 महीना के अंतर्गत में आता है। इसको क्या करना चाहिए, आप इसको त्याग दीजिए। का त्याग करके इसका जो है तो इसको मार दिया जाए। तो कहा कि नहीं, मारना नहीं है, इसको एक काम कीजिए, शिशु का महापाप हत्या लीजिएगा तो महापाप लेने की क्या जरूरत है आपको। एक लकड़ी का बक्सा बना करके पंडित जी ने उसको समझाया राजा साहब को, लकड़ी का बक्सा बना करके यह बच्ची को उसमें दे दीजिए और ताला चाबी लगा करके इसको नदी में बहा दीजिए, गंगा नदी में, तो आपका जीव हत्या का भी पाप नहीं लगेगा। कर हाँ ठीक कहते हैं। तो जो है राजा साहब ने लकड़ी का बक्सा बनवा करके वो बच्चा को बंद करके उन नदी में बहा दिया। पंडित जी वहाँ से तीव्र गति से निकला और जो है जा करके 5 किलोमीटर पर जो है क्या क्या कि वह 7-8 किलोमीटर पर जा करके वह 4 ठो है नाविक को तैयार रखा भाड़ा पर, और वह बक्सा को छांकने के लिए कि वह बक्सा को छांक करके ले जा करके लड़की को पोस करके जवान करके उसको शादी कर लेंगे, तब हम सम्राट बन जाएंगे। वो अपने दिमाग में ये षड्यंत्र करता है। हर जो है छल कपट परपंच वाला सोचता है कि धन छल कपट परपंच से बेईमानी करके शैतानी करके धन जमा कर लेंगे, सुंदर स्त्री से शादी कर लेंगे, बेटा बेटी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तब तक क्या होता है कि रोगाग्रस्त होकर करके शरीर बूढ़ा हो जाता है और क्या कहता है कि दुर्गति होता है, छाती पीटता है कि स्त्री ने मांगती है तो पुत्र ने मांगता है, इस वही होता है। पहले उसको पूरा कर देते कहानी को, तब जो है वो क्या करता है कि वह जो है पंडित जी वहाँ रेडी हुआ, आई राजा साहब बक्सा में बच्ची को बंद करके बहा दिया। आई जो संजोग की बात हुई कि मछुआरा जो है मालदार सब ने मछली मार रहा था, उस जाल में वो बक्सा फंस गया बीच रास्ते में। अभी 3 किलोमीटर ही गया था, उस गांव वाले बगल में जो किनारा था वह मछुआरा सब मछली मारता था, वो जाल बस बक्सा को फंसा करके देख लिया, निकाला तो वहाँ की जो है ये तो बच्ची है, बड़ा सुंदर बच्ची है। वहाँ के गांव सब ने आदमी को देखने के लिए आगे बहुत से, तो मुखिया जी भी बुलाया गया कि बच्चे को क्या क्या है, क्योंकि इसको रख लिया। उसके गांव में एक को बाल बच्चा नहीं होता था, उसने कहा उस धोबी ने कि मुखिया जी हमको बच्ची दे दीजिए, हम इसका पालन पोषण करें। क्योंकि ठीक है लेके जाइए। वह धोबी ने उस लड़की को बच्ची को लेकर के चले गए दोनों जीव और बच्ची का पालन पोषण करने लगे। और उसी गांव में जो है उसी गांव में जो है क्या हुआ कि एक आदमखोर जो है भालू था। वह भालू ने जो है क्या करता था कि कभी बकरी को तो कभी गाय के बच्चा को तो भैंस के बच्चा को उठा कर ले जाता था जंगल में और खा लेता था। तो वह भालू को जाल में फंसा करके फंस गया था। तो अब कहा कि इसको मारें क्या, वही बक्से में वो भालू को बंद कर दिया और ताला लगा करके उसको बहा दिया। और वहाँ जो 8 किलोमीटर पर जो है वो पंडित जी जो नाव लेकर के तैयार थे, 4 ठो नाव लेकर के मजदूर सब लेकर के भाड़ा पर, यह वही बक्सा जो है भालू वाला बक्सा को ये छांक लिया और छांक करके अपने घर ले गया और जो है नाविक सबको पैसा दे करके भगा दिया। वो अपना घर ले गया, घर में जा करके कबाड़ी बंद करके वो सोचा कि हम जो है कोई देखे नहीं, उस बच्ची को निकाल करके पोसना शुरू करेंगे। जैसे हुआ बक्सा का ताला तोड़ करके बक्सा खोला, वो तो भालू था, भालू ने तुरते वो तो भूखा था, बस गर्दने काट दिया उसका पंडित जी का। इसलिए उसी जगह यह वाक्य आया है कि मनो इच्छा सर्वनाशम, मन का इच्छा सर्वनाश है। राजकन्या राज द्वारे विप्र भालू भक्त के, विप्र जो है ब्राह्मण जो है भक्षण किया गया भालू के द्वारा। और वो बच्ची जो है जब जवान हुई तो जो है उसकी सुंदरता का चर्चा पूरे राज्य में फैल गया। राजा राजकुमार साहब आए, देखा कि यह जो है अत्यंत अनुपम सुंदरी है, उससे जो है उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के राजकुमार ने से शादी कर लिया, उस राज का राजकुमार ने। और तब क्या हुआ जो है वही राजकन्या राज द्वारे फिर जो है राजकन्या राज के रानी बन गई। चूँकि इसलिए कि जो प्रारब्ध है लिखा है तो वो आपको प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं मन के कारण से जो है ब्राह्मण का ज्योतिषाचार्य का
मृत्यु को प्राप्त किया। उसी प्रकार जितनी भी विषय भोगी है मन के अधीन होकर करके इंद्रियों के सुख की प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र करता है, जिसके कारण से वह अपने षड्यंत्र में स्वयं जो है दुर्गति को बर्दाश्त करता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है विषय आसक्ति होने के कारण से। इसलिए कहते हैं कि विषय की आसक्ति का त्याग कर साधु की संगति और अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु के चरणों की सेवा, क्योंकि इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु के चरणों की सेवा का जो है आपको उनकी कृपा से ही आप विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्म तत्व प्राप्त करना भी दुर्लभ है और सहज अवस्था भी दुर्लभ है। अतः सदगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जा कर के उनके चरणों का सेवा सुसरा कर करके उनकी कृपा प्राप्त करें और उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। सदगुरु महाराज की। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि मन कैसे, हमारे गुरु महाराज का वक्तव्य है, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से वल कर कर के बचना होगा, वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर दम मंडल टपना होगा, दामनी दम कई चंदा चमकई सूर्य तपय ज्योति मंडल, और इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, इसी जुक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। हे भाई, इस जुक्ति से मन जो है वह जो बताया गया अभी क्षण भर पहले जो हमने कहा कि मन को पूर्णतः रूप से छिन्न करने के लिए अनाहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि से जो ज्योति निकलती है, वही ज्योति में मन पूर्णतः छिन्न हो जाती है और मन से किया गया जो पाप ताप संताप है वो भी नाश हो जाता है। अतः तो इसके लिए पहले सुषुम्ना में ध्यान करें। सुषुम्ना में ध्यान करने से ही तब क्या होगा, सुषुम्ना में ध्यान करने से तभी ना तीनों पर्दों के पार अनहत में जाएंगे, और अनहत में जाने के बाद ही तो तब क्या होगा, तब ना आपको जो है वह वहीं पर जो है शब्द मिला, शब्द से जो ज्योति ध्वनि होगी, ध्वनि में ज्योति जो होगा, ज्योति में ही ये मन को लय करना होगा। इसलिए इसके लिए सुषुम्ना में ध्यान करने से आप जो लालची होकर के कि इंद्रिय सुख में बड़ी आनंद है, अरे सुषुम्ना में जब जाएंगे ध्यान करेंगे तो उसमें कितना आनंद है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सुषुम्ना में ध्यान करने से अरे उसका ध्यान का जो है उनका आनंद का प्रशंसा शब्दों में तुम नहीं कर सकोगे। गुरु महाराज ने उस पर प्रकाश डालते बता रहे हैं, ध्यान से जरा श्रवण करें। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर,
गुरु की आज्ञा मान प्यारे, सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ही। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना वनय में ही सकल संतन कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। श्री सद्गुरु महाराज सुखमना जब ध्यान करेंगे उसमें जो झीना नाल है, इतना सूक्ष्म नाल है, वह नाल से अमृत की धारा बरसता है। जो वह सार, जो ब्रह्म से सार शब्द की तरफ जो है उल्टा जो है वही धारा में जो है अमृत की वर्षा हो रहा है। उसी नाल को पकड़ कर करके ये जीवात्मा ऊपर चला जाएगा। तब ये तीनों पर्दों के पार होकर करके जो क्या होगा, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार होकर के अनहत में चला जाएगा। तो वहाँ मन सब जल कर राख हो जाएगा। पाप ताप मीन सूरत धार धर भाटा से चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु मंत्र जप जप गुरु ध्यान कर। गुरु सेव कर यति प्रीति कर। पूर्ण श्रद्धा आस्था से गुरु का मंत्र का जाप करो और गुरु का ध्यान करो। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, तो बहुत से सज्जन के मन में यह भी प्रश्न उठ जाता है कि पहले किसका ध्यान करें। कहा है कि जो भी कार्य करते हैं पहले मन में पहले बना लेते हैं, पहले किसका ध्यान करें। अब बहुत से मन में जो है यह दिमाग ब्रह्म में चल जाता है, काली माँ का, दुर्गा माँ का, शंकर भगवान का, कि सब ब्रह्म का। उसमें बता रहे हैं कि जिस पर जिसको आपको स्नेह है उसी का ध्यान करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं, प्रथम ही दारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तुमको जो है जो गुरु सदगुरु का ही जो है पहले ध्यान करो, जो आपके सदगुरु हैं। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। अति ज्योति मंडल में यचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय। में ही युग सरल साची, लह जो गुरु सेवा राची। जब पहले सुषमा गुरु का ध्यान करने से आपका निर्मल हो जाएगा। कौन सूरत जितना छल कपट प्रपंच है बिंदु पर तो स्थिर रहेगा, अन्य तो जो है नाना प्रकार का विषय में भटकते रहेगा। इसलिए वह कहता है श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैनों बीच सन्मुख दे, दोनों नैनों के बीच में भवों के, हाँ भवों बीच में बिंदु बिंदु है, कहता बिंदु ध्यान। दोनों नैनों के बीच में सन्मुख, सामने सामने देख, अगल बगल नहीं, इंगला पिंगला में मत सोच। एक बिंदु मिले दो दृष्टि देख, दोनों दृष्टि को एक कर करके मिला दीजिए बिंदु पर। वहाँ जो है तब जो है वहीं सुषमना में ध्यान बीच ऊपर की ओर बढ़ाइए, बाया दाया नहीं। सुखमन तब वहाँ सुषमना में जब ये सूरत घुसेगा, क्या सुखमन झलके तिल तारा, तारा के समान ढिढराहट में दिखाई पड़ेगा।
उसी में सुषुम्ना नाड़ी में घुसना होगा ये सूरत को। निरक सूरत 10वीं द्वारा, वही 10वीं द्वारा में, वही 10म द्वार है, उसी का आता 10म द्वार। और 9वें द्वार से किसी द्वार से निकलोगे तो जो है जीवन मरण के चक्कर में चले जाओगे। इसलिए 10वें द्वार से सूरत को जो है ऊपर की ओर बढ़ाना है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। ज्योति तब क्या होगा, अंधकार से प्रकाश में जाएगा, तब वो क्या होगा, वो तो कहता है ज्योति मंडल में यतिरज ज्योत। जैसे ही अंधकार से सुषुम्ना में घुसेगा तो अंधकार से जब वो प्रकाश में जाएगा, जिसको ज्योति कहते हैं, तो वहाँ कैसा ज्योति मिलेगा, कैसा प्रकाश। अरे तो एक सूरज वहाँ करोड़ों अरबों सूरज अरबों चंद्रमा का कोई गिनती नहीं है, ऐसा वहाँ प्रकाश होगा। इस प्रकाश का कोई मायने ही वहाँ नहीं रह जाएगा। उस भीतर के लिए प्रकाश ज्योति मंडल में यचिरज ज्योत शब्द मंडल अनहद शब्द होत। जब ज्योति मंडल से ऊपर बढ़ेगा तब क्या हुआ, शब्द मंडल आएगा। तीनों पर्दों के नीचे में आ गया है जीवात्मा। ये तीनों पर्दों के ऊपर चढ़ाने के लिए वही जो सुषुम्ना ही नाड़ी जो है बता रहे हैं 10वीं द्वारा, 10म द्वारा होकर के जाना होगा। इसी कहते शब्द मंडल। तब ये ज्योति मंडल से आगे निकलेगा तो कहाँ सूरज जाएगा, शब्द मंडल में। शब्द मंडल में अनहद शब्द होत, वही शब्द मंडल में ऊपर जो है अनहद शब्द होता है। तो अनहद में धुन सतलोलय भव जल तरी वो, यही ये भवसागर जो है यही सी उपाय से तरोगे। मैं ही युक्त सरल साची, गुरु महाराज करें, स्वामी महर्षि मही ब्रह्महंदा जी महाराज करें, लहे जो गुरु सेवार की। गुरु का सेवा निरंतर करने से वही गुरु महाराज आपको युक्ति बता देंगे, और युक्ति से तब क्या हुआ, भक्ति से तब जो है ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा, तब ध्यान केंद्रित होगा रे। और जब सुषुम्ना में जाएगा यह सूरत तो कैसा अनुभव होता है उसके बारे में बता देते हैं। सुख मन झल झल बिंदु झल के, सुषुम्ना में जब पहले जाता है ये सूरत तो कैसा होता है वहाँ हमारे गुरु महाराज बताते हैं। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। आंख बंद करके भैया लखो, उसको देखो भीतर में। सुख मन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। जब सुषुम्ना में जाएगा तो अंधकार का नाश हो जाएगा, या पिंड को त्याग करके ब्रह्मांड की ओर बढ़ने लगेगा। कौन, ये जीवात्मा का पिंड में नाना प्रकार का, जो 84 लाख पिंड में घूमते हुए बहुत नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। तब क्या अनुपम चांदनी, तब जो अंधकार से प्रकाश में जाएगा तब वहाँ कैसा बता रहे हैं उसके बारे में। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद सुन धुन मीठी, सूरत गहे करी दीब दीठी। धरियस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी। मैं ही वेद कहो यह सर, गुरु भे गुरु से वही पाओ निर्धर। गुरु का सेवा कर करके यह भेद को प्राप्त कर करके यह सूरत सतकोरी ब्रह सतलोक की प्राप्ति कर लेंगे, तभी जो है ये तीनों पर्दों के पार चले जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। अरे वहाँ का आनंद, सुषुम्ना का जो है अमृत का रस जब पान करेगा कैसा आनंद मिलेगा, वह आनंद का शब्दों में बखान विद्वान नहीं कर सकते हैं। इसलिए संक्षिप्त में आपको इशारा करके बताया। ऐसे सब महापुरुषों के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, जब आप यह इंद्रिय सुख को प्राप्त कराने के लिए बेटा बेटी को छल कपट परपन से 2 4 10 बीघा लाख 10 लाख 50 लाख लाखपति खकपति बना देते, जबकि तुम जानते हो कि मरना निश्चित है। हमारा बेटा भी कहता 60 70 80 में मरिए जाएगा, लेकिन उसके लिए और जीवात्मा का परम कल्याण करें। हमारे सत्पुरुषों ने क्या बताए हैं उपाय, इनके बारे में जब ज्ञान बताए तो किस उनका क्या करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। बड़ी कृपा है उनकी, इसलिए वह परम पूजनीय है। माता पिता तो यह मार्ग है, माता के गर्भ मार्ग से यह जीवात्मा पिंड से बाहर निकलता है, पिंड की संगति से। लेकिन इसकी मुक्ति के लिए
जो कि गर्भ पिंड में नहीं आना पड़े, इसके लिए सदगुरु बताते हैं। इसीलिए कहते 3 लोक को 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। सिर्फ इसलिए कहा सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचनों को अमल करते उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। जैसे वैद्यों का वचन को अमल करने से आरोग्यता प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो है सदगुरु के वचनों को संयम नियम रख करके अगर यदि अमल करे तो क्या होगा, मोक्षता प्राप्त होगा, अर्थात जीने मरने का झंझट से ही मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए संत महात्माओं के सत्पुरुष का आरती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को हाल सजीजिए, दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद लौकिकताओं में आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे, देव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तोक्ष कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुखलत घनेरा, सुरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, सद्गुरु नमस्कार।